फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया है। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों में बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर गईं। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है, यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुँचे जो शहर की ओर जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत
उसके भक्तों की रक्षा करता है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। अनुवाक्य: प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8, 17 से 18 तक। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किए जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। आलेलुया। संत पेत्रुस और पौलुस प्रेरित का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ कहते हैं एरेमियस अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत पेतरुस और पौलुस प्रेरित का पर्व मनाती है। दोनों व्यक्ति कमजोर थे, लेकिन ईश्वर ने इन दोनों में अपना सामर्थ्य भर दिया। जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि मैं कौन हूँ, कुछ लोग कहते थे कि आप किसी नबी में से एक हैं, तो किसी ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता, कोई एलियस, कोई एरेमियस या नबियों में से को। परंतु यीशु ने सिमोन पेतरुस से कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन? उसने कहा, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और यीशु ने कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यह किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इसी चट्टान पर मैं कलीसिया बनाऊंगा।
और यीशु ने पेतरुस को चुन लिया। जिस पेतरुस ने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया, उसी कमजोर पेतरुस को यीशु ने अपने कार्य के लिए बलिष्ठ किया। उन्होंने अंतिम दर्शन में सीमोन से पूछा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चढ़ाओ। फिर पूछा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने कहा, मेरे भेड़ों को चढ़ा। यीशु ने उससे तीसरी बार पूछा, सीमोन पेतरुस के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने कहा, हाँ पिता, हाँ प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूं। उसने कहा, मेरा अनुसरण करो। और यीशु ने चेतावनी दी थी कि मेरे नाम के कारण तुम पर बहुत अत्याचार सहना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तेरे अपने लोग तुम्हें फंसा डालेंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे। मारने वाले भी सोचेंगे कि वे ईश्वर के कार्य करते हैं, लेकिन घबराना नहीं, मैं इन सब चीजों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार यीशु ने इसे बलिष्ठ किया। यीशु ने दूसरा शिष्य पौलुस को चुना, जो अत्याचारी था और अत्याचार करने के लिए जा रहा था। यीशु के दर्शन मात्र से वह परिवर्तित हुआ, परंतु जब वह ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगा, उस पर मृत्यु मंडराने लगा और अंतिम में उसने कहा, अब मैं ईश्वर को अर्पित कर किया गया, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, पूर्ण रूपेण मैं ईमानदार रहा। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है, जिसे न्याय विचारपति प्रभु ने मेरे उस दिन के लिए प्रदान किया है। हे प्रभु, यह केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो तेरे वचन को सुनकर तेरे पास आते हैं। इन दोनों ने अपने जीवन को समर्पित किया और ईश्वर के सुसमाचार के लिए उसने अपने प्राण अर्पित कर दिया। आज हमें भी अपने जीवन को समर्पित करना है। हमसे भी यीशु पूछते हैं कि मैं कौन हूं? मेरे लिए यीशु कौन है? क्या वह यीशु जो हमारे लिए मर गए, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए, स्वर्ग के अधिकार को प्रदान किया, वही प्रभु हमें स्वर्ग में अपना मुकुट देने के लिए तैयार है। आइए हम पौलुस और पेतरुस का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को सुसमाचार की घोषणा में अर्पित करें और आने वाले दुख, तकलीफ और अत्याचार को भी
स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि यही जीवन सब कुछ नहीं है। यह शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन यीशु जिस इस दुनिया में मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, हम भी विजय प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार पेत्रुस और पौलुस ने उसको ग्रहण किया था, उसे प्राप्त किया था, हम भी उसे प्राप्त करेंगे। जय यीशु।